गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6th बोथ मीडियम, विषय हिंदी, पार्ट 6 सुभागी। पहला प्रश्न दिया गया है आपको, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, सुभागी के पिता का नाम था। सही उत्तर है तुलसी महतो। ख, सुभागी बहुत। सही उत्तर है चतुर व मेहनती थी। ग, रामू की दुल्हन सुभागी को करती थी। सही उत्तर है आपका नापसंद। घ, तुलसी महतो क्या पीने के शौकीन थे। सही उत्तर है आपका चिलम। ण, तुलसी महतो की अंत्येष्टि पर कितना खर्च आया। सही उत्तर है 3000 रुपये। आगे दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दीजिए। पहला, हरिहर ने सुभागी को क्या समझाया। उत्तर है, हरिहर ने सुभागी को समझाते हुए कहा, बेटी हम तेरे भले के लिए कह रहे हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी। प्रश्न नंबर ख है, सुभागी की कौन सी बात रामू को बुरी लगती थी। उत्तर है, सुभागी की बात रामू को कौन सी बुरी लगती थी। माँ बाप की सेवा करना रामू को बुरा लगता था। प्रश्न नंबर ग है, तुलसी महतो के घर का बंटवारा किस कारण हुआ। तुलसी महतो के घर का बंटवारा रामू के झगड़े के कारण हुआ। आगे दिया है प्रश्न नंबर घ, सुभागी ने भैंस क्यों खरीदी। उत्तर है, सुभागी ने बूढ़े माँ बाप को दूध पिलाने के लिए एक भैंस खरीदी, क्योंकि बुढ़ापे में तो खाने पीने से ही काम चलता है। प्रश्न नंबर न है, सुभागी ने अपने माँ बाप का क्रियाकर्म कैसे किया। उत्तर है, सुभागी ने सज्जन सिंह से रुपए उधार लेकर माँ बाप का क्रियाकर्म किया। प्रश्न नंबर च है, माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का क्या लक्ष्य रह गया। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का लक्ष्य केवल सज्जन सिंह के रुपए चुकाने का रह गया था। प्रश्न नंबर 6, कर्ज चुकता करने के बाद सज्जन सिंह ने सुभागी के सामने क्या प्रस्ताव रखा। कर्ज चुकता करने के बाद सज्जन सिंह ने सुभागी के सामने अपने घर की बहू बनने का प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न दिया है, किसने किससे कहा। कहे, बेटी हम तेरे भले के लिए कह रहे, माँ बाप अब बूढ़े हो गए, उनका क्या भरोसा, इस तरह कब तक बैठी रहोगी। हरिहर ने सुभागी से। ख दिया है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा, कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। महतो ने रामू से। ग है, जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। रामू ने सुभागी से। घ दिया है, सुभागी को मैंने हमेशा अपनी बेटी ही समझा और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। सज्जन सिंह ने महतो से। आप जो कुछ करेंगे भले के लिए ही करेंगे। सुभागी ने सज्जन सिंह से। आगे दिया है शब्द बोध में निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। पहला, प्यार, प्यार का विलोम नफरत। दूध, दूध का विलोम पानी। विधवा, विधवा का विलोम सुहागन। गांव, गांव का विलोम शहर। बेटी, बेटी का विलोम बेटा। दुल्हन, दुल्हन का विलोम दूल्हा। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पहला है भाई, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले। भाई, भाई का पर्यायवाची बंधु या भ्राता। ख, आँख, आँख का पर्यायवाची नयन या नेत्र। ग है भगवान, भगवान का पर्यायवाची ईश्वर या देवता। माँ, माँ का पर्यायवाची माता या जननी। लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची धन और रुपए। पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची बेटा या लड़का। व्याकरण बोध में दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश से इनमें संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण छांटकर अलग अलग लिखिए।
आपको ये गद्यांश दिया है। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में वह घर के काम में चतुर और खेती बाड़ी के काम में निपुण थी। उसका भाई रामू जो उम्र में उससे बड़ा था बहुत ही कामचोर और आवारा था। संज्ञा है इसमें तुलसी महतो, रामू और सुभागी। सर्वनाम है वह और उसका, और विशेषण है चतुर, कामचोर और आवारा। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। जब एक साथ गुजर न हो तो अलग हो जाना ही अच्छा। अब इसी प्रकार निम्नलिखित वाक्य को पूरा कीजिए। जब आपकी बात कोई न सुन रहा हो तो चुप हो जाइए। जब वर्षा हो रही हो तो छाता लेकर बाहर जाएं। जब लोग प्रार्थना न सुन रहे हों उन्हें समझाएं। जब स्कूल में पढ़ाई न हो रही हो तो शांत बैठकर अपना पाठ याद करें। जब हम मित्र न बन सके तो अच्छे बनने का प्रयास करें।